ऐसे सुमित, आपसे एक बात बोलूं, कैलेंडर का हर दिन तो होता है आपके लिए सेम, क्योंकि आप फंसी रहती हैं किसी ना किसी लाइफ सिचुएशन में। आपकी कहानी में आता है कोई ना कोई नया ट्विस्ट। तो चलिए फिर पता करते हैं क्या है कहानी में नया ड्रामा। फटाफट लेकर चलते हैं आपको सुमित और श्लोक के पास, उनके शो मीत के सेट पर। सरहद पार फंसे दो प्रेमी। सूली पर चढ़े सुमित और श्लोक। क्या यही है सुमित और श्लोक की अधूरी कहानी? जी टीवी के सीरियल मीत में बिलावल के सामने आ गया है सुमित और श्लोक का सच। बिलावल को पता चल गया है कि आदिल आदिल नहीं बल्कि श्लोक है। ऐसे में उसने आदिल को समझ लिया है भारतीय जासूस। और देखिए कैसे श्लोक और सुमित दोनों के हाथों में रस्सी बांधकर वो बीच मोहल्ले में लेकर आ गया है, जहां पर दोनों के ऊपर हो रही है पत्थरबाजी। भाई बिलावल ने सुमित और श्लोक के ऊपर एक नहीं बल्कि कई इल्जाम लगाए हैं। ऐसे में बिलावल चाहता है कि दोनों को सजा मिले, लेकिन यहाँ पर भी सुमित बगावत कर रही है क्योंकि वो सच बताना चाहती है। इनका पहला गुनाह ये है कि ये हिंदुस्तानी जिसका नाम श्लोक है हमारे मुल्क में जासूसी के इरादे से घुसा। इसका दूसरा गुनाह ये है कि बिलाल खान के घर में ये अपनी पहचान छुपाकर और भेष बदल कर रहा। इसका तीसरा गुनाह इतना घिनौना नाकाबिले माफी है। हम चाहते हैं कि बिलाल खान खुद हमारी आवाम को वो बताएं। ये कमसर अपनी बेगम की हामी के साथ इसने हमारी बहन के जज्बातों के साथ इन्हें सजा ऐसी मिलनी चाहिए कि सजा यहाँ मिले और चीखे सरहद पार तक सुनाई दे। हमारी सरजमीं जिंदाबाद, हमारी सरजमीं जिंदाबाद। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझ पे लगाए सारे इल्जाम गलत है, बेबुनियाद है। मैंने कुछ गलत नहीं किया। मेरे पति हिंदुस्तानी जासूस नहीं है, वो यहाँ गलती से आ गए थे। इन्हें यहाँ से ले जाने के लिए मैं यहाँ आई थी। इन्होंने कुछ भी नहीं किया और हमने इनकी बहन के साथ कुछ गलत नहीं किया। इस सेगमेंट के उस मुकाम पे आ गए जहाँ पे अब या तो अब आर होने वाली या तो चीज़ें पार होंगी। तो अब यही है कि या तो हम निकलेंगे या तो हम इंडिया पहुँचेंगे। तो वही उसी का ही पूरा सीन चल रहा है यहाँ पर। और बिलावल जो है इस फिराक में कि हमें सज़ा दे दे, फांसी दे दे। पर अब देखिए आगे क्या होता है। बिलावल तो अपनी जिद पर आ गया है और तो और वो ये चाहता है कि श्लोक और सुमित दोनों को सजाए मौत मिले। इसीलिए तो उसने अपनी बहन नाज को भी अपने साथ कर लिया है। तभी तो देखिए कैसे नाज सभी के सामने मजबूर होकर श्लोक के ऊपर इल्जाम लगा रही है। जोर से बोलिए नाज। नाज ने झूठ क्यों बोला वो आपको मेरे ख्याल से देखना चाहिए, वो क्यों बोला है। और वो आपको पता चलेगा। कुछ मजबूरी थी उसकी, कुछ रीज़न थे, इसलिए उसने झूठ बोला है। और आप जब एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। नाज झूठ बोल रही है, ये बात सिर्फ श्लोक, सुमित और बिलावल जानते हैं। फिलहाल तो सभी को ये लगता है कि उनकी देश की बेटी के साथ बदसलूकी हुई है। ऐसे में सभी ने ये तय कर लिया है कि वो श्लोक और सुमित को सरेआम फांसी की सजा देंगे। इसलिए देखिए कैसे दोनों के लिए फांसी का फंदा तैयार भी हो गया। ऐसे में सुमित ने बिलावल को अपना टशन भी दिखाया और उसके गालों पर जोरदार तमाचा भी लगाया, लेकिन वो लोगों को रोक नहीं पाई अपने आप को और श्लोक को फांसी के फंदे पर चढ़ाने के लिए। कोई ना कोई तो आएगा ही,
कोई ना कोई तो है। आप सोचिए हमारे शो में इतने कैरेक्टर्स हैं, कोई ना कोई आएगा घोड़े पे बचाने हमें। फिलहाल तो ये दो प्रेमी मरने से पहले एक दूसरे का साथ चाहते हैं। अब देखना होगा कि दोनों का रक्षक बनकर कौन यहाँ आएगा और कैसे दोनों वापस अपने देश जाएंगे। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो अपने शो सास बहू और बेटिया में लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो ज़रूर करें। और हाँ, ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नाम तो आप सबको पता ही है, सास बहू और बेटिया।